Hello students, how are you all? So students, today we start our next chapter, chapter number 6 of business studies, social responsibilities of business and business ethics. तो स्टूडेंट्स, आपने जब हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसमें भी हमने एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये चैप्टर बिल्कुल उस सोशल ऑब्जेक्टिव को ही बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। मींस कि हर एक बिज़नेस की, वैसे बिज़नेस की मेन तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं, बट बिज़नेस इज़ द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिज़नेस क्या होता है? सोसाइटी में इस्टेब्लिश होता है, सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, और इवन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके ही वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और सोसाइटी को गुड्स बेचकर ही वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो बिज़नेस मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो बिज़नेस को सोसाइटी के लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। अभी इस चैप्टर में फ़िलहाल फॉर करंट सेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिज़नेस तो सिलेबस में है, एंड बिज़नेस एथिक्स जो है वो सिलेबस से डिलीटेड है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। In the previous chapter, we have discussed that the business cannot survive for long time by pursuing only economic objective। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर बिजनेस सिर्फ अपने पर्सनल जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ही अगर वो कंसिडर करके चलेगा तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता। अलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इट मस्ट हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। भाई उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट अर्न करना आपको ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन वो सोसाइटी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है सोसाइटी का। तो बिजनेस की कमिटमेंट्स होनी चाहिए सोसाइटी के लिए कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, पैसे भी कमाए, और सोसाइटी के लिए भी जो हेल्प आउट है, सोशल सर्विसेज हैं, वो भी प्रोवाइड करे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू दी वॉलेंट्री एफर्ट्स। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑन दी पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू दी सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग के लिए जो भी अपनी इच्छा से बिजनेसमैन एफर्ट्स करता है, उन्हीं एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दी ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवार्ड द सोसाइटी। अब क्या क्या ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं? बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन दी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि भाई बिजनेस जो भी डिसीजन ले रहा है कि वो कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, किस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हर एक डिसीजन जो भी बिजनेसमैन लेता है उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो सोसाइटी के हमारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उन पे वो पड़ता है। दे शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस। तो कह रहा है कि हर एक बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि भाई रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई जिस सोसाइटी में जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहे हैं वो सोसाइटी बिज़नेस से क्या चाहती है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं सोसाइटी की। द बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कोई बिज़नेस आइसोलेशन में नहीं चल सकता, कि मतलब आइसोलेशन मतलब वो अपने आप अकेले में अपने आप में ही वो काम कर ले, अपने आप ही सोचे, दूसरे किसी के बारे में ना ले। तो आइसोलेशन में एग्जिस्ट कभी नहीं हो सकता बिजनेस। द बिजनेसमैन मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अब बिजनेसमैन करता क्या है? वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और वो पैसे कैसे कमा रहा है? आप खुद सोचो कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और बिजनेस हमें ही गुड्स बेचकर पैसे कमाता है। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो अगर ऐसा है तो वो उसे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा कॉन्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से उसे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करना ही चाहिए। नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए। मीन्स बिजनेसमैन को खुद अपने लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना चाहिए। कैसे? इन दी लॉन्ग रन,
बिजनेसमैन गेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हम बात करें एक लॉन्ग रन की, लॉन्ग टाइम पीरियड की, तो बिजनेसमैन सिर्फ एक ही चीज़ से गेन कर सकता है, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करता है तो। इन प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट, भाई जो आज के टाइम की बात है, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पब्लिक फ्रॉम बिजनेस हैज़ चेंज, कि भाई हर एक जो बिज़नेस, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी पब्लिक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिज़नेस से वो बदल गई हैं। कैसे बदल गई हैं? बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी and makes use of societies resources of societies, and if business fails to satisfy the valuable needs of society, क्योंकि देखो बताया कि बिजनेस क्रिएट कहाँ हुआ है? सोसाइटी में। यूज़ क्या कर रहा है? सोसाइटी के रिसोर्सेज। अगर वो कैसे भी करके वैल्यूएबल नीड सोसाइटी की अगर वो पूरी करने में वो फेल हो जाता है, तो देन सोसाइटी कैन रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज। तो सोसाइटी क्या करेगी? अपने रिसोर्सेज उससे वापस ले लेगी। The to survive and grow in society for long run, the business must come to expectations of the members of society। अगर कोई बिजनेस लॉन्ग रन में रन करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेंबर्स की सोसाइटी की, उन्हें पूरा करना होगा। द वे सोसाइटी इज़ गिविंग टू बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्स, इन द सेम वे बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इट वांट्स। भाई देखो, बिजनेस को जो चाहिए था सोसाइटी ने उसे दिया, उसी मैनर में दिया जैसे बिजनेस चाहता था, तो वैसे ही इन द सेम वे बिजनेस को भी तो सोसाइटी को देना चाहिए जिस मैनर में सोसाइटी चाहती है। सेकंड पॉइंट, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए बेटर एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो तो भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है, ये क्या होगा? रेज होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। तो बिज़नेस को क्या होगा? बिज़नेस को एक अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, अच्छा एक प्लेस मिलेगा जहाँ पर वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकता है। द लेबर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी, लेबर बेटर क्वालिटी की मिलेगी, कस्टमर बेटर क्वालिटी के मिलेंगे, सो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस विल बी अवेलेबल। तो बिज़नेस को एक बेटर एनवायरनमेंट और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। पब्लिक इमेज, अ बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज, इमेज मतलब उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल इन पब्लिक बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीन्स सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। भाई उसके एम्प्लॉयज़ सभी सेटिस्फाइड है, वर्कर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। भाई सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर हैं, वही कंट्रीब्यूट करते हैं कि बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। द पीपल डेवलप फेथ एंड ट्रस्ट इन द बिजनेस एज्यूमिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो भी पीपल्स हैं, जो आम पब्लिक है, वो उनमें फेथ और ट्रस्ट करेगी। नाउ डेज कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। भाई आज के दिन की बात करें तो जो कंज्यूमर्स और वर्कर्स हैं वो क्या हैं? वेल इन्फॉर्म्ड, उसको सब चीज़ों का पता है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइस, सिमिलरली वर्कर्स एक्सपेक्ट फेयर वेजेस। भाई कस्टमर को क्या चाहिए? एक सही प्राइस पे अच्छी गुड्स, और जो वर्कर्स हैं उन्हें क्या चाहिए? भाई उनको जो उनकी मेहनत है, मेहनताना है, वो अच्छा मिले उन्हें। इफ़ बिजनेस इज सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशंस, अगर बिजनेस उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है, तो देन द बिजनेस कैन इम्प्रूव देयर इमेज इन द आइज ऑफ कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय। तो उनकी नज़रों में बिजनेस की इमेज जो भी अच्छी हो जाएगी। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर भाई आप गलत काम करोगे, क्वालिटी बेकार करोगे, ज़्यादा पैसे चार्ज करोगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस is costly to businessmen and restricts their flexibility and freedom of making decision। भाई गवर्नमेंट को अगर इंटरफेयर करने लग गई तो बिजनेसमैन को बहुत महंगा पड़ेगा।
क्योंकि उसको जो भी फ्रीडम थी उसकी डिसीजन मेकिंग की वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग एंड अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। कि भाई जो काला बाजारी करते थे, जो सामान में छेड़छाड़ करते थे, उसकी जगह जो क्या कहते हैं हाई क्वालिटी बता के लो क्वालिटी का या नकली सामान बेचते थे, उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास कर दिया। इसका मतलब अब क्या हो गया, अगर आप ऐसा कुछ काम करोगे तो आप उस एक्ट के अगेंस्ट आप मतलब अनलॉफुल काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो क्या कहते हैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस हो जाएगा। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असेंशियल फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंटल एक्शन अगेंस्ट बिजनेस। अगर आप चाहते हो कि कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस, कोई एक्शन आपके खिलाफ ना हो, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। नंबर 5, सोशल पावर। अ बिजनेस फर्म हैज़ कंसिडरेबल सोशल पावर। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सेट्रा। द बिजनेस अ कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी सोशल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। एनी इम्बैलेंस ओपन्स द डोर टू इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर इम्बैलेंस होता है इनमें तो वो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। द पावर इज़ गिवन टू मेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि जो पावर दी गई है उनको यूज़ करो किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। इफ़ बिजनेसमैन अवॉइड इट, अगर वो उसको अवॉइड कर रहा है, देन सम ऑफ इट्स पावर कैन बी विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल ग्रुप्स। तो इसकी जो पावर्स हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया जाएगा। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। कि भाई जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं बिजनेस को सोसाइटी से, उन्हें मोरल जस्टिफिकेशन के लिए ही यूज़ करना चाहिए। बिजनेस हैज़ रिसोर्सेज सच एज मनी, टैलेंट्स, एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल एरियाज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई ये उसके क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। द बिजनेसमैन कैन असिस्ट गवर्नमेंट विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजनल डिस्पैरिटी बाय गेटिंग अप इंडस्ट्रियलिस्ट इन बैकवर्ड रिलीजन। कि भाई जो एक भेदभाव हो गया है हमारे मतलब कंट्री में, मतलब लेकर कि मतलब जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को सेटअप करता है, उन्हें क्या होगा, उन्हें अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनकी वो दूर होगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, रेज होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। मीन्स उन्होंने जो रिसोर्सेज थे बिजनेस ने वो अपने कहाँ किस चीज़ में यूज़ किए, मोरल जस्टिफिकेशन के लिए। दिस बिजनेस शुड हेल्प सोसाइटी इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। एंड लास्ट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। भाई सोशल प्रॉब्लम्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिजनेस हैज़ क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम्स सच एज पॉल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेसेस, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। भाई देखो पॉल्यूशन भी बिजनेस फैला रहे हैं, अनसेफ वर्क प्लेस है, और भेदभाव तो डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है उसमें। देयर इज़ अ मोरल आर्ग्यूमेंट डेट बिजनेस हैज़ एन obligation to help in solving social problem because it helped in creating those or in preventing those problems। मतलब या तो बिजनेस ने उसे खुद क्रिएट किया या फिर उसको बढ़ावा दिया है। तो बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स बिकॉज दीज आर क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। क्योंकि देखो पोल्यूशन, अब बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, क्या करना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन क्या है, कम हो सके। जो वर्क प्लेस हैं उन पे सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और जो भी क्या कहते हैं भाई, जो आपके पास मेल एम्प्लॉयज़ हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, सभी के साथ इक्वलिटी का बिहेवियर करना चाहिए। सभी को सेम वर्किंग आवर्स पे सेम वेजेस सब कुछ पे करना चाहिए। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, दीज आर क्रिएटेड बाय द बिजनेस एंड ऑल्सो इनके सॉल्यूशन के लिए भी बिजनेस को ही आगे आना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स।
कि भाई बिज़नेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है जो हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए। बिजनेस कम्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वेरियस ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर्स। भाई बिजनेस किस किस से कॉन्ट्रैक्ट में आता है? कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स है, कम्युनिटी है, ओनर्स है, मीडिया है, एक्सेट्रा। तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर के अगेंस्ट बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? 7 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर। प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हो वो सेफ़ होना चाहिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए। सेकंड, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्टेज हो जाए आपको, मतलब कि कंज्यूमर्स को गुड्स चाहिए और आप उसकी सप्लाई ना करो, तो रेगुलर सप्लाई। टू एजुकेट कंज्यूमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि भाई प्रोडक्ट्स क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, उससे रिलेटेड उन्हें एजुकेटेड करना, उन्हें सिखाना, समझाना। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, भी जो भी आप एडवर्टाइजिंग करते हैं उसमें ट्रूथफुल मतलब जो सच्चाई है वही दिखाएं। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि अनफेयर, कोई भी चीज़ अनफेयर काम ना हो। टू हैंडल कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली, भाई जो भी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट हैं या उनकी शिकायतें हैं, सुझाव हैं, उन्हें फटाफट दूर करना। टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग देखो कि भाई कंज्यूमर कैसे चाहता है, उसको माइंड में रख कर ही उसे डिज़ाइन करो। तो स्टूडेंट्स ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी? बिजनेस की टुवार्ड्स कंज्यूमर की, कंज्यूमर के अगेंस्ट उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कि भाई जो भी फेयर बनता है, फेयरली मतलब कम्पिटिटिव, कि भाई जो भी आपके कंपटीटर्स हैं जो उसको पैसे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसे सभी बेनिफिट्स और कंपनसेशन आपको देना है। गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, कि भाई उन्हें अच्छी और सेफ वर्किंग एरियाज़ प्रोवाइड करें ताकि वो इजीली आराम से काम कर सकें। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, भाई अपनेपन का एहसास उन्हें वहाँ पर हो काम करने पे। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक्सेट्रा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड द ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर, भाई जो बिजनेस जिसने इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे या जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर है, उनके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो उनकी इन्वेस्टमेंट उसकी सेफ्टी रखें। एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स का क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उन्हें फॉलो करें। जो भी उनके टैक्सेस हैं या ड्यूटीज़ हैं उन्हें टाइम टू टाइम पे पे करें। सोशल प्रॉब्लम्स जो कि बिज़नेस की वजह से क्रिएट हुए उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करें। और एडोप्ट करें फेयर डीलिंग, स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व्स इन एक्सटर्नल ट्रेड। सो मतलब किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फेयरली डील करें ताकि कंट्री की रेपुटेशन जो है वो मेंटेन रहे। और कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर कोई प्लानिंग या इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें कोऑपरेट करें। कम्युनिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सभी पॉल्यूशन से मतलब प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, भाई नेशनल इंटीग्रेशन के लिए प्रमोट करें। इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरियाज़, मतलब जो लोकल एरियाज़ हैं उसमें जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जैसे एक अच्छा पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्पेंसरीज है, वहाँ पर जाकर अपना प्लांट लगाएं और वहाँ पर उसकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड करें। मतलब जो हमारा सोसाइटी का वीकर सेक्शन है जो उनकी भी हेल्प करें। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी
टुवार्ड्स सप्लायर्स, भाई जो हमारा सप्लायर्स होता है, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की। टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर, भाई उसको रेगुलर पैसे दे। एडोप्ट करे फेयर डीलिंग्स। प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स, भाई छोटे लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है, स्टार्ट किया है, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट करे, उनके साथ काम करे, उनको ऑर्डर दे, ताकि वो भी अपना क्या कहते हैं बिजनेस को ग्रो कर सके। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, भाई उसको गाइड करें कि भाई अगर वो ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या क्या बिजनेस की हो सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।